Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 2006 में फिल्म आई थी फिर हेरा फेरी। उस फिल्म को लोग लगभग भूल ही चुके थे कि मीम्स का एक ऐसा दौर चल पड़ा कि फिल्म सबको याद हो गई। मीम बनाने वालों की सूर्यवंशम बन चुकी इस फिल्म में एक बेहद ज़रूरी सवाल पूछा गया था। दुनिया को इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। राजू ने अब तक श्याम और बाबू भैया को नहीं बताया है कि कुछ की जगह क्या बोलना है। आपको अंदाज़ा है क्या? वैसे हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। हार्दिक पांड्या को ऑनलाइन जनता ने क्या सुनाया? अरविंद केजरीवाल ने क्या कोर्ट में सबकी बोलती बंद कर दी? स्कूटी वाली लड़कियों को पुलिस ने कर ही लिया गिरफ्तार। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे सितारों से भरी होली पार्टी। कल आईपीएल का एक मैच था, एसआरएच वर्सेस एमआई। इस मैच में न जाने क्या क्या हो गया, इतने ज्यादा रिकॉर्ड बन गए कि एक दो तो शायद अभी गिने भी नहीं गए होंगे। इस मैच को कुछ सेकंड में बताना हुआ तो कहा जा सकता है कि देखिए, मैच है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, ठीक है, लेकिन हार बेंगलोर गई है, आरसीबी। पहले रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। 523 रन बने, जय शाह कह सकते हैं अब की बार 500 पार। 16, 18, 23 और 24 गेंदों में अर्धशतक आए। आईपीएल में सबसे ज़्यादा टीम टोटल लक्ष्य का पीछा करते हुए आईपीएल में सबसे बड़ा टीम स्कोर। एक आईपीएल मैच में सबसे ज़्यादा छक्के, एक टी20 मैच में सबसे ज़्यादा छक्के और एक टी20 मैच में सबसे ज़्यादा रन। इस मैच के बाद सबसे ज़्यादा एमआई को ट्रोल होना था, लेकिन कप्तान ने यहाँ इस भार को अपने सर पे ले लिया और सारी ट्रोलिंग बस उनकी हुई। आपको नहीं पता तो बता दें कि जब से इस साल आईपीएल शुरू हुआ है हार्दिक के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनको पूरे स्टेडियम में बू किया गया। हार्दिक के लिए कास्टिस्ट स्लर का भी इस्तेमाल किया गया, गालियों के भी वीडियोज आए थे। लेकिन कल के मैच के बाद तो भाई साहब सोशल मीडिया में लगभग हर इंसान हार्दिक को ही क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आ रहा था। ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी ट्वीट करके लिखा कि अगर पूरी टीम 200 के स्ट्राइक के साथ खेल रही है तो कप्तान 120 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकता है। कहा गया कि हार्दिक पांड्या को नेहरा जी ने कॉल करके कहा होगा और भाई आ गया स्वाद। हार्दिक की तस्वीर लगा के लिखा गया कि मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी आसान नहीं है। हार्दिक की तस्वीर लगा के ये भी लिखा गया कि सब 278 चेज कर रहे थे और हार्दिक 128। हार्दिक पांड्या के बारे में लिखा गया वो एक अच्छे फिनिशर हैं, एक दिन वो एमआई को ही फिनिश कर देंगे। पुराने जख्म भी कुरेदे गए। वर्ल्ड कप फाइनल याद आया और मीम में पांड्या रोहित शर्मा से पूछते नजर आए कि भाई ये हेड आउट कैसे होगा, जिसका जवाब आया पता होता तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप हमारा होता। रात भर हैवी ट्रोलिंग चली। इस ट्रोलिंग के बाद हार्दिक को सपोर्ट करने वाले भी कुछ ट्वीट्स आए। कहा गया कि हार्दिक पांड्या एक उदाहरण है कि लोग आपके अच्छे कामों को बुरे वक्त पर भूल जाते हैं। हार्दिक का वीडियो लगाकर लिखा गया कि सूरज फिर उगेगा, हार्दिक पांड्या फिर चमकेंगे। मैच है, हार जीत लगी रहती है। वैसे आरसीबी वाले चाहे तो मेरे कहे आखिरी शब्दों को इग्नोर कर सकते हैं, मगर हाँ, इसको दिल पर लेना। एक खिलाड़ी जो देश के लिए खेलता है और कई बार खुद को साबित कर चुका है, उस पर इस तरह की छींटाकशी किस हद तक सही है। बात करें पॉलिटिकल ट्रेंड्स की तो चलता नजर आया हैशटैग केजरीवाल टू एक्सपोज मनी ट्रेल। दिल्ली हाई कोर्ट भी चला। लिकर पॉलिसी स्कैम भी चलता नजर आया। ईडी के नाम का हैशटैग भी ट्रेंड में रहा। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट का नाम भी ट्रेंड होता नजर आया। मामला जुड़ा था ईडी के द्वारा कथित शराब घोटाले में अरेस्ट किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी का। इसी पेशी के बारे में सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को कोर्ट में बताएंगे कि इस कथित स्कैम का पैसा कहाँ गया। उन्होंने बात की इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। कोर्ट में दिल्ली शराब नीति मामले में शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा की बात की। कहा कि इस कंपनी ने भाजपा को 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया था और फिर वो सरकारी गवाह बन गए थे। अब भाजपा और शरद चंद्र मिलकर उनको फंसा रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी का आधार पूछा। कहा बस एक आदमी के बयान पर एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया गया है। आगे आरोप लगाए कि ईडी से माहौल बनाना और धमकी देके पैसे इकट्ठा कराना चाहते हैं। साथ ही कहा कि ईडी का उद्देश्य है आम आदमी पार्टी को नष्ट करना, कुचलना। फिलहाल कोर्ट ने 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड बढ़ा दी है, मतलब अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं, इस पर बहसें चल गईं। जैसे एक व्यक्ति का जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं उनकी ओर से लिखा गया कि सैवेज बाय अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पूछा कि आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया है। एएसजी एसवी राजू की ओर से कहा गया कि हमारे पास आपके खिलाफ बयान है। फिर दावे आए कि केजरीवाल ने कहा तो अगर मैं कहूं कि मैंने मोदी और अमित शाह को 100 करोड़ दिए हैं तो आप मेरे बयान के आधार पर जाकर उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। जज और एएसजी दोनों इस पर चुप हो गए। यही सेम ट्वीट हिंदी में भी ढेर सारे अकाउंट्स की ओर से किया गया। आम आदमी पार्टी समर्थक जो हैं ट्विटर पे वो लगातार इस पोस्ट को शेयर करते दिखे। कुछ ऐसे पोस्ट आप लगातार देख लीजिए स्क्रीन पे भी।
इस पर एक पत्रकार ने दावा किया कि मैं कोर्ट रूम में हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने भी इंडिया टुडे के रिपोर्टर से पता करने की कोशिश की कि वाकई ऐसी कोई बात हुई है क्या कोर्ट में। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, ये बस सोशल मीडिया पे चल रही बातें हैं। अरविंद केजरीवाल की एक बात और खूब चली, जिस बयान पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी गिरफ्तार ना हो, उस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। ये भी खूब चला सोशल मीडिया पर। आम आदमी पार्टी के एक सपोर्टर ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने आज जिस तरह से कोर्ट में बोला, इससे एक बात तो पता चल गई कि अगर केजरीवाल जी वकालत में होते तो भी देश के सबसे बड़े वकील बन सकते थे। ईडी और भाजपा को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। इस पर नरेंद्र मोदी समर्थक ने लिखा कि पर जज साहब ने फिर भी जमानत नहीं दी, पता नहीं क्यों। अगर केजरीवाल जी वकालत में होते तो भी देश के नहीं ब्रह्मांड के सबसे बड़े वकील बन सकते थे। एक यूजर ने लिखा कि आज केजरीवाल ने बहुत से करतब दिखाए। उनकी पत्नी ने भी कहा था कि आज केजरीवाल पूरा एक्सपोज कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। केजरीवाल ने रिमांड का विरोध भी नहीं किया। केजरीवाल ने शराब नीति के केस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बकैती की। अब बात कर लेते हैं एक पुरानी खबर पर आई अपडेट की। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे 2 लड़कियों ने मेट्रो में रील बनाई थी और वायरल हुई थी। उसके बाद उनका स्कूटी वाला वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके चलते 33,000 रुपए का उनका चालान कटा था। चालान के बाद इन लड़कियों का बयान भी आया था, जिसमें वो ये कह रही थी कि वो इतना मोटा चालान नहीं भर सकती हैं। अब नोएडा की थाना 113 की पुलिस ने लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस वीडियो में दिख रही लड़कियों और स्कूटी चालक के तलाश में जुट गई थी। आज पुलिस ने सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के नीचे से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छी बात है उनके लिए जो सेक्टर 15 पर ही पकड़े जाएं। सेक्टर 15 और न्यू अशोकनगर के बीच में पकड़े जाने वालों की अक्सर पार्टी ही खराब होती है। ये जोक सबके लिए नहीं है, नोएडा वाले ही इसको समझेंगे। खैर, पूछताछ के बाद पुलिस तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि पुलिस का काम कितना मुश्किल है। इन लोगों से पूछताछ करेगी भी क्या पुलिस? कानून तोड़ा वो तो रील में दिख गया, और क्या पूछा जा सकता है इनसे? मेट्रो की सीढ़ी से गिरते हुए चोट नहीं लगती, वो चाकू मारने वाली रील में खून वाला रंग कहाँ से लाते हो, एक दूसरे के मुंह में जलजीरे का कुल्ला करते हुए घिन नहीं आती? घिनाइए मत, यही सब होता है इनके वीडियोज में। घिनाने वाली बात यह है कि मुझको ये कैसे पता है, मैं क्या क्या देखता रहता हूँ। खैर बताओ, रील बनाने के लिए लोगों को जेल भी हुई जा रही है। शायद इसीलिए मैं रील नहीं बनाता। ना बनेगी रील, ना होगी जेल। नया मुहावरा है, एकदम ताजा, आप लिख लीजिए। आज से 50 साल बाद जब नाती पोते पूछे कि दादाजी जब सब लोग रील बना के फेमस हो रहे थे, ब्रांड डील लेके और बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करके पैसा कमा रहे थे, तब आप कहाँ थे? तो उनको यही मुहावरा सुना दीजिएगा। सोशल लिस्ट में एक बार फिर से बारी है उस टर्म की जो आजकल हमारा और इंस्टाग्राम दोनों का फेवरेट बना हुआ है। टर्म है इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। आज एक नहीं 2 वीडियो हैं जिस पे ये कहा जा सकता है कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। पहला वीडियो है जिसमें एक ड्राइवर कार की बोनट खोल के ही, मतलब हुड को खोल के ही कार चलाया जा रहा है। माने आगे का उसे कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी कार चली जा रही है। ऐसा क्यों है हमें नहीं मालूम, हमें क्यों दिखा नहीं मालूम, आपको क्यों दिखा रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर है, आपको ऐसी गाड़ी नहीं चलानी है। खुद के साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखना है। वीडियो देख लेना है। पहला वीडियो था कि कैसे आपको कार नहीं चलानी है और कार के साथ क्या नहीं करना है। बात करते हैं कि कार के किस जुगाड़ को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्लीज मत करिएगा। हुआ ये कि एक जन की कार का साइड मिरर टूट गया। उनने क्या किया कि बुद्ध बाजार में मिलने वाला आईना खरीदा और कार में कस के बांध लिया। वैसे मजाक से ही था, इस जुगाड़ को भी मत आजमाइएगा। ऑब्जेक्ट इन द मिरर विल नॉट अपीयर परफेक्टली, आपका नुकसान हो जाएगा कुछ ज़्यादा ही। इस शेर के लिए वाह वाह कमेंट करना ना भूलें। सोशल लिस्ट में बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज एक सुरीली रील है। सुरीली रील को हम सुरील भी कह सकते हैं ना। खैर, रील अपलोड की है शर्मन जोशी ने। वीडियो होली खेले जाने के बाद की लग रही है और रील में कई सारे दिग्गज एक साथ नजर आ रहे हैं। आपके पास 2 काम है, पहला रील देखिए, फन करिए, और दूसरा इसमें से आप कितने लोगों को पहचान पा रहे हैं वो कमेंट करिए, देखिए। हमको तो राहें चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था। बाकी आज के शो में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।